Hello everyone, welcome back. My name is Sankit Jain. I'm an English teacher. I have been in teaching field for more than 15 years and have taught many students so far. I welcome everyone from the core of my heart on my YouTube channel. Those who have been learning for a long time with me, I think they must have understood my method, my technique which I use while teaching. And those who are the very first time watching my videos, please, it's a request from my side to everyone, please do watch the video for minimum 10 to 15 minutes so that you can understand the thing which I just want to tell you. And if you are really interested in learning, want to join me, you can subscribe my YouTube channel and can go ahead with me. So thank you so much. So without wasting time, let's start today's session. ये हम काफ़ी टाइम से कुछ न कुछ नया रोज हमारी क्लास में सीखते हैं. आज भी एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ मैं आया हूँ. एवरी डे हमारे पास कुछ नया सीखने को होता है, बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स. सीखना कभी बंद नहीं होता. Learning has no end. There is no end of learning. The more you learn, the better you become. And I often tell in my class, if you want to progress in your life, please keep on learning. Whatever field you belong to, it does not matter. If your learning is on, definitely you will see a very nice progress and you will see nice changes in yourself. So thank you so much. सुनिए ध्यान से, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऐसा कोई भी काम है जिसको करने के लिए आपके पास कोई एक्शन है. जैसे आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई करने के लिए एक्शन है और वो है आपके पास स्टडी. पढ़ाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक्शन है और वो है टीच. बोलने के लिए इंग्लिश में एक्शन है स्पीक. जाने के लिए इंग्लिश में एक्शन है गो. लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड से कुछ ऐसे काम है जिनको करने के लिए इंग्लिश में कोई स्पेशल एक्शन नहीं है, कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है. जैसे बात हम करते हैं योगा करने की. योगा करने के लिए हमारे पास कोई एक्शन ही नहीं है. बात है होमवर्क करने की. होमवर्क करने के लिए आपके पास कोई एक्शन ही नहीं है. बात है फॉर एग्जाम्पल जॉब करने की. जॉब करने के लिए आपके पास कोई एक्शन ही नहीं है. अगर शायद बात करें फॉर एग्जाम्पल तो प्लीज घर के कामकाज करने की. घर के कामकाज को हम लोग चोर्स भी बोलते हैं, डोमेस्टिक चोर्स भी बोलते हैं. ऐसे बहुत सारी जगह हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है. तो ऐसे केस में क्या करते हैं जब हमें एक्शन बनाना होता है. तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसको यूज करके हम एक्शन बनाते हैं, क्योंकि एक्शन का मतलब क्या होता है यूजुअली वो काम करने से. तो हमें यहाँ एक्शन क्या बनाना पड़ेगा? योगा करने से, होमवर्क करने से, जॉब करने से, चोर्स यानी कामकाज करने से. तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इंग्लिश में एक वर्ड है, अच्छे से देखना, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूं. उस वर्ड का नाम है डू. ये इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो आप लोगों को एक्शंस बनाने में हेल्प करेगा. अब मेरी बात को ध्यान से समझना. इंग्लिश लैंग्वेज में डू आपके लिए एक टाइम वर्ड भी है, यानी एक हेल्पिंग वर्ब भी है. कहां? तो लाइफ के सेंटेंस में. ये आप लोगों ने पढ़ा है. इंग्लिश में कुछ टाइम वर्ड ऐसे भी हैं जो टाइम वर्ड के साथ साथ आप और हमारे लिए एक एक्शन भी है. उस सीरीज में आज ये पहला वर्ड मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और वो वर्ड है डू. इंग्लिश लैंग्वेज में डू एक एक्शन भी है. इसे आप यूजुअली कब यूज करते हैं? हम यूजुअली डू को एज एन एक्शन तब लगाते हैं जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं है.
तो फिर डू यूज करके एक्शंस बना लेते हैं। या इंग्लिश में कहीं पे भी फॉर एग्जाम्पल कोई एक्टिविटी है जिसको करने के लिए कोई एक्शन नहीं है हमारे पास, कोई एक्टिविटी करना, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज परफॉर्म करना, और उसके लिए कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं है, तो उस समय उस काम को करने के लिए डू लगाकर हम एक्शन बनाते हैं। जैसे योगा करना, तो योगा एक्टिविटी है तो इसको करने का एक्शन बनेगा डू योगा। होमवर्क करना तो एक्शन बनेगा डू होमवर्क। नौकरी यानी जॉब करना तो एक्शन बनेगा डू अ जॉब। छोटे मोटे कामकाज करना डू चोर्स। ऐसे फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग करना तो इंग्लिश में बनता है डू द शॉपिंग। शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, मोल भाव, मोल भाव को बार्गेनिंग बोलते हैं। तो बार्गेनिंग करना बन जाएगा डू द बार्गेनिंग। डस्टिंग करना, डस्टिंग करने का मतलब होता है धूल साफ करना, तो डस्टिंग करना इंग्लिश में बनेगा डू द डस्टिंग। चैरिटी वर्क करना तो ऐसा बन जाएगा डू द चैरिटी वर्क, ऐसे बोल देंगे। ओनली काम करने की बात करें तो डू द वर्क बन जाएगा। कुछ चीजों के लिए ऑलरेडी एक्शन भी है, पर कुछ चीजों में डू से भी एक्शंस बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, समझना ध्यान से। जैसे बर्तन धोना, तो बर्तन धोने के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ड है, एक तो वर्ड है वॉश और एक वर्ड है क्लीन। क्लीन का मतलब साफ करना, वॉश का मतलब धोना। बर्तन के लिए दो वर्ड है, एक तो वर्ड है यूटेंसिल्स और एक वर्ड है डिश। डिश का मतलब भी इंग्लिश लैंग्वेज में बर्तन भी होता है। तो एक तो हम ऐसा बना सकते हैं वॉश द यूटेंसिल्स या क्लीन द यूटेंसिल्स, वॉश द डिशेस या क्लीन द डिशेस, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्टैंडर्ड एक्शन है जो काफी यूज होता है बर्तन धोने के लिए, और वो है डू द डिशेस। डू द डिशेस का मतलब होता है बर्तन साफ करने से, बर्तन धोने से। ऐसे तो बहुत सारे, जैसे एक नया एक्शन और सिखाता हूं मैं, देखिए यहाँ पे, डू अप द रूम। डू अप द रूम का मतलब क्या होता है समझना। डू अप द रूम का मतलब होता है मेक द रूम टाइडी। टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा। आपने एक नाम सुना है टाइट सर्फ। कोई चीज खराब है, अस्त व्यस्त है, गंदी, तो उसको अनटाइडी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी होटल के रूम में गया और वो रूम काफ़ी गंदा था, अस्त व्यस्त था, चीज़ें उधर की उधर पड़ी थी। मैंने बोला सर ये रूम तो अस्त व्यस्त है, ये तो गंदा रूम है, तो बोल सकते हैं दिस रूम इज अनटाइडी। तो टाइडी का मतलब होता है साफ सुथरा। तो मेक द रूम टाइडी का मतलब क्या होता है कि अगर रूम गंदा पड़ा है, चीज़ें अस्त व्यस्त है, इधर उधर बिखरी हुई है, तो उन चीज़ों को साफ सुथरा करके व्यवस्थित जमा देना इंग्लिश में मेक द रूम टाइडी होता है। तो इसके लिए एक और एक्शन है डू अप द रूम। डू अप द रूम का मतलब होता है कमरे को व्यवस्थित जमाना या कमरे को ठीक करना, ऐसा मीनिंग होता है। तो अब इतने सारे एक्शन है, वैसे तो और भी है बहुत सारे, हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे योगा करना इंग्लिश में बन जाएगा डू योगा, होमवर्क करना बनेगा डू होमवर्क, एक्सरसाइज करना आपके लिए बनेगा डू एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करने का एक्शन बनेगा डू द प्रैक्टिस, आपके लिए प्रैक्टिस करने का एक्शन बनेगा डू द प्रैक्टिस, ये बन जाएगा। कुछ जगह ऐसा होता है कि एक्शन भी है फिर भी डू से, जैसे ध्यान करना, तो ध्यान करने का एक्शन है मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या है, ध्यान करना, ये एक्शन है ऑलरेडी अपने आप में। जैसे मुझे बताना है कि मैं मेडिटेट करता हूं तो मैं ऐसा बोलूंगा आई मेडिटेट। मुझे बताना है कि मैं मेडिटेट कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम मेडिटेटिंग, है ना। ऐसा बताना है मुझे कि मैं मेडिटेट करूंगा तो आई विल मेडिटेट। लेकिन मेडिटेट एक एक्शन है और एक नाम सुना है हमने मेडिटेशन। तो मेडिटेशन जो वर्ड है वो नॉन एक्शन है। मेडिटेट का मतलब है ध्यान करना और मेडिटेशन का मतलब है ध्यान करना नहीं है। तो जैसे अगर मेडिटेशन वर्ड है आपके पास और आप चाहते कि उससे भी एक्शन बनाए तो डू लगाकर बना सकते हो, तो डू सकते। तो यहां डू का मतलब क्या है, यहां डू का मतलब है कुछ भी करने से, ये काम करने से जो लिखे हुए। अगर ऐसा कोई काम है आपके पास जिसको करने के लिए कोई एक्शन नहीं है तो फिर आप ऐसे केस में डू को एक्शन के रूप में यूज करके सेंटेंस बनाते और बहुत काम में आता है।
ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। तो डू द डस्टिंग का मतलब होता है धूल झटकना या धूल साफ करना। चोर्स का मतलब होता है घर के छोटे मोटे कामकाज। अगर इसमें आप आगे कुछ लगाना चाहते हैं, वर्ड लगा सकते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, तो घरेलू कामकाज करना बनेगा डू द डोमेस्टिक चोर्स। नौकरी करने का एक्शन है डू अ जॉब। शॉपिंग करने का एक्शन है डू द शॉपिंग। बार्गेनिंग यानी मोलभाव करने का एक्शन है डू द बार्गेनिंग। चैरिटी वर्क करने का एक्शन है डू द चैरिटी वर्क। खाली काम करने का एक्शन डू द वर्क। और वैसे वर्क अपने आप में एक्शन भी है, वर्क एक्शन भी है। वर्क का मतलब काम करना ही होता है। जैसे मुझे अगर बताना है कि सर मैं है ना सर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ आई वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में डू से भी इस एक्शन को बनाते तो बनता है डू द वर्क। तो मैं ऐसा बोलूँगा आई डू द वर्क इन सॉफ्टवेयर कंपनी। ऐसे बर्तन साफ करने का एक्शन है डू द डिशेस। प्रैक्टिस करना बनेगा डू द प्रैक्टिस। एक्सरसाइज करना बनेगा डू एक्सरसाइज। अब और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई भी कोर्स करना है, डिग्री कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, तो वहाँ भी डू लगाते। लाइक एमबीए करना डू एमबीए, कंप्यूटर कोर्स करना तो डू अ कंप्यूटर कोर्स, है ना। फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स करना, तो ऐसे आप लोग यहाँ पे बना सकते हो डू अ फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। बीकॉम करना डू बीकॉम, है ना। कुछ भी करने की जब बात होती है, कोई भी एक्टिविटी, किसी भी चीज़ को आप परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं है और कुछ भी करने का जिक्र हो रहा है, तो उस मोमेंट पे डू लगाकर आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डू एक एक्शन का। अब यहाँ आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम सीख रहे हैं डू को एज एन एक्शन। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर लाइफ की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में अगर लाइफ में किसी व्यक्ति से कोई काम आप पूछते हो तो आपका क्वेश्चन बनता है डू यू एक्शन। समझना ध्यान से। मैं जैसे आपको मुझसे पूछना है कि सर आप चाय पीते हैं क्या, तो आप पूछते हैं डू यू टेक टी, तो बनेगा यस आई टेक टी, और नेगेटिव बनेगा नो आई डू नॉट। ये लाइफ का मेथड है, आई डू नॉट टेक टी। ये क्वेश्चन बनता है आपका ऐसे कि डू यू टेक टी, यस आई टेक टी, नो आई डू। अब आपका क्वेश्चन है कि सर क्या आप योगा करते हो। देखो योगा करने का एक्शन है डू योगा, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा डू यू डू योगा। आपको लाइफ में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब लाइफ के सेंटेंस बनेंगे तो कितनी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरी बात समझना। क्यों, क्योंकि लाइफ में टाइम वर्ड भी डू है। अब यहाँ हमारा जो एक्शन आया वो एक्शन भी डू से बना हुआ, आगे यहाँ कुछ भी आ सकता, पर यहाँ क्या हुआ, हमारा योगा का एक्शन डू ही था। तो ऐसे बनेगा क्वेश्चन डू यू डू योगा, यानी सर क्या आप योगा करते हो। अब यहाँ हम एक्शन लगाते हैं तो यहाँ बनेगा यस आई डू योगा। अब देखो लाइफ का जो सेंटेंस बनता है यहाँ पे एक्शन आता है, तो अगर आप ये जो डू यहाँ बोल रहे हैं कि यस आई डू योगा, तो ये डू एक्शन है, ये वाला डू नहीं, मतलब टाइम वर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं कि डू यू टेक टी, तो बोले यस आई, तो यहाँ टेक आता है ना, तो टेक एक्शन है, ऐसे यहाँ पे डू एक्शन है, तो ऐसा बनेगा यस आई डू योगा। अब नेगेटिव बनाना है तो बनेगा नो आई डू नॉट बनेगा। तो ये जो डू है ना जिसमें हम नॉट लगा रहे हैं, ये वाला डू है। अब मैंने लाइफ पढ़ा रखा, मैं आज ये नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये आपको आता है, और जिनको नहीं आता है वो वीडियो नंबर 1 2 3 देखें। तो ऐसा बनेगा नो, तो नो आई डू नॉट डू योगा। तो कितनी बार क्या होता है, ऐसे एग्जाम में दे दिया जाता है कि मान लो एक सेंटेंस लिख दिया कि आई डू अ जॉब, और कोई चेक करने के लिए आपको बोल रहा है कि सर इसका नेगेटिव बनाओ। जैसे मुझे बताना है कि मैं जॉब करता हूँ, तो जॉब करने का एक्शन क्या बनेगा, आई डू अ जॉब। एक्शन डू अ जॉब है, तो ऐसा बनेगा आई डू अ जॉब। मैं चैरिटी वर्क करता हूँ, आई डू द चैरिटी वर्क। मैं डस्टिंग करता हूँ, आई डू द डस्टिंग। मैं शॉपिंग करता हूँ, आई डू द शॉपिंग। मैं बार्गेनिंग करता हूँ, आई डू द बार्गेनिंग, है ना। मैं बर्तन साफ करता हूँ, आई डू द डिशेस। ऐसे एक और होता है डू द लॉन्ड्री। डू द लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़े धोने का काम करना, तो बनेगा आई डू द लॉन्ड्री। कुछ भी बन जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ये ध्यान रखना। तो ऐसा बनेगा आई डू अ जॉब। अब कोई आपको ऐसा बोले कि सर इसका नेगेटिव बनाओ आई डू अ जॉब का, तो देखो बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि इस वाले डू में नॉट लगा देते। अरे ये डू यहाँ पे एक्शन है, ध्यान रखना, ये डू यहाँ एक्शन है, इसमें नॉट नहीं लगेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि लाइफ का टाइम वर्ड ही डू होता है, तो वो उस वाले डू में नॉट लग रहा है, इस वाले में, तो आई डू नॉट।
और ये तो पूरा एक्शन आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डू अ जॉब। तो ये मिस्टेक होती है बहुत सारे लोगों से, तो हमें नहीं करना है। तो आपने जो डू नॉट में, डू में जो नॉट लगाए वो इस वाले डू में नहीं, क्योंकि अगर आप इसी डू में नॉट लगा दोगे तो पीछे क्या बच जाएगा, अ जॉब। तो डू नॉट के बाद क्या आता है, एक्शन। डू नॉट अ जॉब कैसे बोलोगे, गलत हो जाएगा वो, तो ऐसा बनेगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा और चीज़ों को समझिएगा, तो ऐसा बोलेंगे। लाइफ में अगर बोलना है तो लाइफ का पैटर्न आई एक्शन होता है, तो ये सेंटेंस लाइफ में बनेंगे। सारे सेंटेंस बना के बताऊं मैं लाइफ में, देखिए। I do the exercise, I do yoga, I do homework, I do a job, I do chores, I do the shopping, I do the bargaining, I do the dusting, I do the charity work, I do the work, I do the dishes, I do the practice, I do the exercise. Negative banana hai. I do not do yoga, I do not do homework, I do not do a job, I do not do chores, I do not do the shopping, I do not do the dusting. Question पूछना है, do you do yoga, do you do homework, do you do a job, do you do chores, do you do the shopping, do you do the bargaining? आ रहा है समझ में? तो ऐसे बनाइएगा अगर पूछे। अब देखो लाइफ में अगर आपको थर्ड पर्सन ही और शी और इट के लिए बनाना है तो देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। पहले बेसिक चीजें देखिए। तो लाइफ का ये फॉर्मेट होता है ही शी के लिए, डज ही, डज शी और डज इट, पीछे आता है एक्शन। समझना मेरी बात, ये फॉर्मेट होता है। तो कैसे बोलेंगे, यस ही, डज के कारण यहाँ एक्शन में आता है एस या ई एस। नेगेटिव में बोलेंगे नो ही डज नॉट। पहले मैं बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे ही डज नॉट बोलते हैं एक्शन में से एस या ही एस हट जाता है, ठीक है। जैसे आपका एक्शन है टेक टी, तो कैसे बोलेंगे, डज ही टेक टी। क्या सर आपकी मम्मी आपके पापा चाय पीते हैं, तो मम्मी बोलना है तो डज योर मदर टेक टी, डज योर फादर टेक टी। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि यस माई फादर टेक्स टी और नो माई फादर डज नॉट टेक टी। अब यहाँ आपका एक्शन आ गया डू से कि सर आपके पापा योगा करते हैं क्या, तो कैसे बनेगा, डज योर फादर डू योगा। अब देखो यहाँ डू एक्शन है तो इसी डू में एस यस लगाना, तो ऐसा बनेगा यस माय फादर। अब डू में एस यस लगेगा तो देखो ये जो डू है ना आपका, ये डज बनेगा। जब आप डू को एज अ वर्ब या एज एन एक्शन लाइफ में यूज करते हैं तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है। प्लीज डू टेक केयर, ये ध्यान रखना। तो ये आप बोल रहे हैं ना कि यस माय फादर डज योगा, तो उस केस में जो हम डज बोल रहे हैं वो डज एक एक्शन है, टाइम वर्ड नहीं है, क्योंकि ये वाला डू और ये वाला डज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा बनेगा यस माई फादर डज योगा। अब जब नेगेटिव बनाते हैं अपन कि मेरे पापा योगा नहीं करते, तो माई फादर डज नॉट, तो हमने ये जो डज में नॉट लगा रखा है ये इस वाले डज में नहीं, क्योंकि ये तो एक्शन है, एक्शन में नॉट थोड़ी लगेगा, तो यहाँ टाइम वर्ड में लगेगा कि माई फादर डज नॉट। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही डज नॉट बोलते हैं तो इस वाले एक्शन में से ऐसे सटा देते हैं, तो फिर ये डज यहाँ आके डू बन जाएगा। आया समझ में? ऐसा। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस बनाता हूँ। देखो मुझे अगर ऐसा बोलना है कि मेरे फादर योगा करते हैं पॉजिटिव में, तो मैं ऐसा बोलूंगा माय फादर डज योगा। सर मेरे पापा जॉब करते हैं, माय फादर डज अ जॉब। मेरी मदर बर्तन साफ करती है, धोती, माय मदर डज द डिशेस। मेरा ब्रदर एक्सरसाइज करता है, माय ब्रदर डज एक्सरसाइज। मेरी सिस्टर प्रैक्टिस करती, माय सिस्टर डज द प्रैक्टिस। मेरे पापा से चैरिटी वर्क करते, माय फादर डज द चैरिटी वर्क। मेरी मदर संडे को डस्टिंग करती, माय मदर डज द डस्टिंग ऑन संडे। मेरी मदर हर संडे डू अप द रूम करती है, माय मदर डज अप द रूम एवरी संडे। आ रहा है समझ में? तो ये मैंने लाइफ बताया, तो ध्यान रखना। नेगेटिव बनाओगे तो देखो डज नॉट बोलोगे, और डज नॉट बोलोगे तो पीछे ओनली डू आएगा, क्योंकि डज नॉट बोलते तो फिर एक्शन में से ऐसे सट जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना है कि सर मेरे फादर योगा नहीं करते हैं, तो माय फादर डज नॉट डू योगा। सर मेरी जो मदर है सर वो है ना डस्टिंग नहीं करती है, माय मदर डज नॉट डू द डस्टिंग। मेरा ब्रदर होमवर्क नहीं करता है, माय ब्रदर डज नॉट डू द होमवर्क। ऐसे बनेगा, ये लाइफ है। अब एक और कहाँ कंफ्यूजन होता है, तो पास्ट में। पास्ट में भी होता है। जैसे हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखिएगा। तो पास्ट के सेंटेंस में क्या होता है कि हमारा जो टाइम वर्ड होता है वो डीड होता है। तो देखो समझना, पहले बेसिक चीज लिख देता हूं, डीड यू एक्शन, ये फॉर्मेट बनता है। किसी से पास्ट का कोई काम पूछना है कि सर ये काम आपने किया क्या या किया था क्या, तो आप पूछते हैं डिड यू एक्शन।
ऐसा बनाते हैं आप, ठीक है। पॉजिटिव क्या बोलते हैं, यस आई। इस डिड के कारण इस एक्शन का सेकेंड फॉर्म बन जाता है। क्यों बन जाता है, इसलिए बन जाता है कि ये जो डीड है ना, ये खुद ही अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म है। यहां भले ये डीड टाइम वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये एक टाइम वर्ड है, लेकिन डीड क्या है पता आपको, इंग्लिश में डीड एक सेकेंड फॉर्म है। किसका, कि डू का। ये ध्यान रखना। नेगेटिव कैसे बोलोगे, नो आई डिड नॉट। और पीछे क्या आएगा, जब डिड नॉट बोला तो पीछे ओनली एक्शन आएगा। अब पास्ट क्या होता है, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है बहुत अच्छे से, आप वो देखिए। शायद वीडियो नंबर 10-11 होगा, आई डोंट रिमेंबर द क्लास नंबर। सो आप मेरा चैनल विजिट करिए, सारे वीडियोस वहाँ पे दिख रहे हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब पास्ट कैसे, जैसे मान लेते हैं योगा करने का टाइम क्या होता है, तो मॉर्निंग में योगा करने का टाइम है। जैसे अभी इवनिंग हो रही है, अभी ये इवनिंग हो रही है, मेरे यहाँ पे वॉच में हो रहा है इवनिंग का 11 o'clock, रात की 11 बज रही है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब मेरी बात समझना, इस समय अगर मैं पूछता हूँ किसी व्यक्ति से, वैसे ये क्वेश्चन मैं किससे पूछ पाऊंगा, जो व्यक्ति रोज योगा करता है उस व्यक्ति से ही पूछ पाऊंगा कि आपने आज योगा किया कि नहीं किया। तो देखो रात की, वैसे योगा का इफेक्ट कितनी देर तक रहेगा, जब तक मॉर्निंग है और जब तक योगा करने का टाइम है, तब तक हमारा सेंटेंस डन में बनेगा, यानी हैव और हैज के साथ। कितनी बार बच्चों को हैव और हैज और डीड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बहुत अच्छे से इस पे क्लासेस बनाई है, वीडियो बनाए हैं और काफ़ी प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो में ऐसा बनाओ जिसमें हैव और डीड को एक साथ में बताऊं, तो वो कंपैरिजन करके बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में। बट मैंने बता दिया तो मुझे लगता है देयर शुड बी नो डाउट। तो देखो योगा अर्ली मॉर्निंग होता है, जो भी टाइम है, 6, 6:30, 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30। अब किसी व्यक्ति से अगर आप 8:30 और 9 बजे भी पूछो कि आज आपने योगा किया कि नहीं किया, तो पास्ट में ही बनेगा, और उसका तो पूरे दिन भर में कभी भी पूछो पास्ट में ही बनेगा। तो जैसे आप मुझसे अभी पूछते हो कि क्या सर आपने आज योगा किया था, अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो बनेगा डिड यू। देखो देखो अभी रात की बज रही है 11, और इस समय अगर आप मुझसे पूछें कि क्या सर आपने आज डिनर किया, तो पास्ट में पूछना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिनर का कोई टाइम नहीं है, डिनर का टाइम इवनिंग है 6 to 9। तो बनेगा डिड यू टेक डिनर। मैंने बोला हाँ, यस आई टुक डिनर, नहीं, नो आई डिड नॉट टेक डिनर। अब आपका क्वेश्चन है कि क्या सर आपने आज योगा किया सर, तो यहाँ पे योगा करने का एक्शन आएगा डू योगा, तो ऐसे बनेगा डिड यू डू योगा। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ जो डीड आ रहा है ये टाइम वर्ड है और यहाँ जो डू आ रहा है ये एक्शन है, तो ऐसा बनेगा डिड यू डू योगा। अब हम क्या करते हैं, जो एक्शन यहाँ होता है उसका सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक्शन डू है, जैसे यहाँ टेक होगा तो टुक बनेगा, गो होगा तो वेंट बनेगा, तो यहाँ डू है तो डू का सेकेंड फॉर्म बनाना, जो आपके लिए बनेगा डीड। जैसा बोलेंगे यस आई डीड योगा, होगा ना योगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमने आज दिन तक पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगाया है, आज पहली बार डिड है। जैसे हमने आज दिन तक लाइफ के पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव में डू और डस नहीं लगाया, तो पर आज हमने पॉजिटिव सेंटेंस में डू और डस बोले हैं, तो जो डू और डस हमने बोले हैं वो डू और डस एक्शन है, इसलिए बोले वहां डू का मतलब करने से है। तो यहाँ जो हम डीड बोल रहे हैं, ये डीड यहाँ पे एक्शन है और सेकेंड फॉर्म है डू का, तो ऐसा बनेगा यस आई डीड योगा, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म डीड होता है। डू के तीनों फॉर्म पता है आपको, ये लिख देता हूँ बोर्ड पे। ये डू फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म है डीड, ठीक है, और डू का थर्ड फॉर्म है डन। ये डू के तीनों फॉर्म हो गए, डू डीड डन। देखो जब कोई वर्ड एक्शन बनता है ना, तो एक्शन जब कोई भी वर्ड बनता है तो उसमें हम टोटल 4 चेंजेस करते हैं। पहला चेंजेस एस या ईएस वाला, दूसरा आईएनजी, तीसरा सेकेंड और थर्ड फॉर्म चौथा। ओके, तो जैसे डू एक्शन बना और हमें एस ईएस लगाना पड़ा ना, तो डू क्या बन जाएगा डस, और डू एक्शन है और डू में आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग बन जाएगा। डू का हमें एक्शन है और सेकेंड फॉर्म बनाना है तो डीड बनेगा, और थर्ड फॉर्म बनाना है तो डन बनेगा। मैं एक एक एग्जांपल सब दे दूंगा आज आपको, डोंट वरी, फिलहाल मैं पास्ट पे बात कर रहा हूँ।
तो पास्ट का मैंने एक एग्जांपल दिया कि सर क्या आपने योगा किया था, तो डिड यू डू योगा, तो कैसे बोलेंगे, यस आई डिड योगा। अगर नेगेटिव बनाना है कि सर नहीं मैंने आज योगा नहीं किया, नो आई। अब ये जो अपन डिड नॉट बोल रहे हैं ना, ये इस वाले डिड में नॉट नहीं है, ये इस वाले डिड में नॉट है कि नो आई डिड नॉट। अब देखो जैसे हमने डिड नॉट बोला तो इस वाले डिड को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये डू बनेगा। जैसा बनेगा आई डिड नॉट डू योगा। जैसे पहले हमारे स्कूल टाइम में ऐसे आते थे सेंटेंस एग्जाम में चेंज करने के लिए कि एक सेंटेंस है आई डिड द चोर्स, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब वो बोलते थे कि चेंज इनटू नेगेटिव, तो मैनी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस वाले डिड में नॉट लगा देते हैं, तो आई डिड नॉट और पीछे ऐसा लिख के आ जाते हैं द चोर्स। कॉमन सेंस वाली बात है, क्या अगर इस सेंटेंस का नेगेटिव आ गया कि आई वेंट टू स्कूल, तो क्या आप इस केस में वेंट में नॉट लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे ना, ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी सेकेंड फॉर्म है डू का, ये टाइम वर्ड नहीं है यहाँ पे, ये एक एक्शन का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ एक्शन डू है। तो आपको कैसे पता, देखो लाइफ के सेंटेंस और पास्ट के सेंटेंस में आपको ही ध्यान रखना पड़ता है। लाइफ के सेंटेंस में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आई के बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म है, जहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होता है वहाँ टाइम वर्ड डू होता है, और जहाँ एक्शन में एस एस लगा हुआ होता है वहाँ टाइम वर्ड होता है डस, और जहाँ एक्शन का सेकेंड फॉर्म होता है वहाँ टाइम वर्ड होता है डिड। नेगेटिव बनाओ तो ध्यान रखना, और बनाना क्या मैं सब बता ही रहा हूँ। तो कोई अगर ऐसा चेक करने के लिए बोले आपसे कि इसका नेगेटिव बना के बताओ आई डिड द चोर्स का, तो इस वाले डिड में नॉट नहीं, इस वाले डिड को देख के दिमाग लगाना है कि ये डिड सेकेंड फॉर्म है, मतलब यहाँ टाइम वर्ड डिड नॉट आएगा। सेकेंड फॉर्म से याद आना चाहिए कि डिड ही सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड टाइम वर्ड, तो आई डिड नॉट लगा दो। अब जैसे डिड नॉट लगा दे तो इस डिड को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो फिर बनाओ डू, तो ऐसा बनेगा आई डिड नॉट डू योगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, मिस्टेक नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगा। आप सिस्टमेटिक पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। ओके, आप अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, so my institute is located in Mandsaur, Madhya Pradesh. Here I have been running classes for more than 15 years, and if you want an online class, we also have the facility of online classes. हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी भी है। You can contact us at given number. Okay, और अगर आप YouTube से सीख रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको YouTube से अच्छा समझ में आ रहा है तो कोई ऑनलाइन की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन और ऑफलाइन बाहर के लोग तो यहाँ नहीं आ पाएंगे, जो मंदसौर के लोकल लोग हैं, इफ़ दे वांट टू कम, इफ़ दे वांट टू मेक अ विजिट, इफ़ दे वांट टू जॉइन माय ऑफलाइन क्लास, देन माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा और ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा एक बेनिफिट ये होता है कि यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विथ मी, टू हैव a conversation with me, आपके पास एक मौका होता है। Here what happens, it's a recorded lecture, so here what happens, you cannot ask a question here. हाँ, you can comment here, you can comment here, but you cannot ask question while the class is live. तो वो चीज़ होता है, तो ऐसा होता है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे प्रैक्टिस करना आप लोग कि मुझे इसका पास बना तो बनेगा आई डिड योगा, I did homework, I did a job, I did chores, I did the shopping, I did the bargaining, I did the dusting, I did the charity work, I did the work, I did the dishes, I did the exercise, I did the practice. नेगेटिव बनाना है तो बना लेना, कैसे बनेगा वो मैंने आपको समझा दिया। अब पास्ट का थर्ड पर्सन भी सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, वहाँ पे भी आपका क्वेश्चन डिड से ही बनेगा। पास्ट का जब आप थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे ना तो डिड से ही बनेगा। जैसे अगर आपको ऐसा पूछना है कि सर क्या आज आपकी सिस्टर ने चोर्स किया, अब कब पूछ रहे हो, इवनिंग में, सोने के समय, तो पास्ट हो गया, तो डिड योर सिस्टर डू द चोर्स, ऐसा बनेगा, डिड योर सिस्टर डू द चोर्स। मैंने बोला हाँ किया था उसने, यस शी डिड द चोर्स, नो शी डिड नॉट डू द चोर्स। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपने ये सीखा है कि डिड थर्ड पर्सन के लिए भी डिड रहता है तो फिर पर्सन से कोई लेना देना नहीं है। जैसा इसने आई और यू के लिए परफॉर्म किया है ऐसा ही ये ही शी और इट के लिए भी करेगा और वी और दे के लिए भी करेगा। मतलब सारे क्वेश्चन डिड से बन रहे हैं क्वेश्चन, तो पॉजिटिव सारे एक्शन के सेकेंड फॉर्म से आएंगे और नेगेटिव सारे डिड नॉट से ही आएंगे और फर्स्ट फॉर्म आएगा एक्शन। अब अगर इस बात को मुझे फ्यूचर में बोलना है तो देखो फ्यूचर का सेंटेंस पॉजिटिव बनाता हूँ,
तो फ्यूचर में आप बोलते हैं आई विल और पीछे क्या आता है एक्शन। तो कुछ नहीं, एक्शन लगा दो तो यहाँ पे एक्शन में डू आ जाएगा, तो ये सारा सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मुझे बताना है कि मैं योगा करूँगा, आई विल डू योगा। मैं होमवर्क करूँगा, आई विल डू होमवर्क। मैं जॉब करूँगा, आई विल डू अ जॉब। मैं शॉपिंग करूँगा, आई विल डू द शॉपिंग। मैं बार्गेनिंग करूँगा, आई विल डू द बार्गेनिंग। मैं डस्टिंग करूँगा, आई विल डू द डस्टिंग। आया समझ में? ऐसा बन नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल नॉट एक्शन बनेगा कि सर मैं है ना जॉब नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू अ जॉब। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लाइफ और पास्ट में होता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम वर्ड भी डू डज और डिड होते हैं और एक्शन भी डू होता है, तो वो डज भी बनता है और डिड भी बनता है। सो इन लाइफ एंड पास्ट देर माइट बी सम कंफ्यूजन, बाकी और कहीं नहीं है। क्वेश्चन बनाओगे तो विल यू डू से बनेगा। जैसे अगर आप ऐसा पूछते हैं कि सर आप MBA करोगे क्या, तो विल यू डू MBA, ऐसा बन जाएगा। फ्यूचर में थर्ड पर्सन भी विल से ही बनता है कि सर आपका ब्रदर MBA करेगा क्या, तो विल योर ब्रदर डू MBA, ऐसा आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि सर आपका ब्रदर MBA करेगा क्या, तो आप ऐसा बना देंगे कि सर विल योर ब्रदर डू MBA। तो लाइफ हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया, ठीक है। अब अगर हमें बनाना है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आई के साथ एम आ जाएगा, यू के साथ आ जाएगा आर, ही के साथ और शी के साथ आ जाएगा इस, वी के साथ और दे के साथ भी आ जाएगा आर, है ना। और सबके बाद एक्शन में आ जाता है ING। और अगर यहाँ पे एक्शन डू है तो सभी में डू में ING लगाओगे तो डूइंग बनेगा। जैसे मुझे आई के लिए बोलना है कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ, आई एम डूइंग होमवर्क। आप होमवर्क कर रहे हो, सर यू आर डूइंग होमवर्क। सर वो होमवर्क कर रहा है, ही इज़ डूइंग होमवर्क। वो होमवर्क कर रही है, शी इज़ डूइंग होमवर्क। सर हम होमवर्क कर रहे हैं, वी आर डूइंग होमवर्क। और वो होमवर्क कर रहे हैं, दे आर डूइंग होमवर्क, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, आर यू डूइंग। ही के लिए बनाओगे क्वेश्चन तो इज ही डूइंग। तो यहाँ आसान है। अब पास्ट में बनाना है, प्रोग्रेस तो एम का पास्ट हो गया वॉज, इसका पास्ट भी हो गया वॉज, और आर का पास्ट हो गया वर। जैसे मुझे बोलना है कि मैं MBA कर रहा था, आई वॉज डूइंग MBA। मैं कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, आई वॉज डूइंग कंप्यूटर कोर्स, ऐसे बन जाए। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही थी, शी वॉज डूइंग कंप्यूटर कोर्स। मेरी मदर डस्टिंग कर रही थी, माई मदर वॉज डूइंग द डस्टिंग। मेरे फादर जो है सर वो है ना शॉपिंग कर रहे थे, माई फादर वॉज डूइंग द शॉपिंग, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिएगा। आप सेंटेंस बनाने में अगर कोई इश्यू आए, कोई कंसर्न हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, कमेंट ज़रूर करें आप लोग, ओके। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, ओके। ये चीज़ ध्यान रखना, लाइक नहीं कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे वीडियोस को, चलो ठीक है। अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो फिर अच्छा एक देखो, दो केसेस होते हैं, सुनना ध्यान से। पहला केस तो ये होता है कि कोई वीडियो नहीं देख रहा है। अगर कोई वीडियो नहीं देख रहा है तो फिर इतना वीडियो चल कैसे रहा है, वॉच टाइम कैसे आ रहा है। वॉच टाइम अच्छा आ रहा है एवरीडे का, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आई विश आई कुड टेल यू। बहुत अच्छा खासा वॉच टाइम आ रहा है, मतलब लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरा वीडियो 30-35 मिनट का है और अगर शायद एक वीडियो पे फॉर एन एग्जाम्पल 20 घंटे का अगर वॉच टाइम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कितने सारे लोग देख रहे हैं पूरा वीडियो। तो बट उस वीडियो को अगर इतने लोगों ने देखा तभी इतना वॉच टाइम आया है फॉर एन एग्जाम्पल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई कंपल्सन नहीं है, देयर इज नो कंपल्सन, कोई मजबूरी नहीं है, ओके। नहीं, जस्ट टेलिंग, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। चलो अगर इस सेंटेंस को मुझे कभी डन में बोलना पड़े, फिनिश में, जहां मेरे टाइम बट हैव और हैज आ जाए, तो देखो हैव कहाँ लगाते हैं, आई, यू, वी और दे। सबसे ज्यादा लाइफ रील से डिस्टर्ब हुई है। लोग रील्स में इतना घुस गए कि रियल को भूल गए हैं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ। सलमान खान हमें टीवी में जो करते हुए दिखता है, अक्षय कुमार जो हमें टेलीविजन पे करते हुए दिखता है, वो रियल है, रियल नहीं है। और हम जो जी रहे हैं वो रियल है। अच्छा आपने देखा ना कि रील की टाइम लिमिट क्या है, तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड है ना। रियल कोई चीज है तो वो अच्छी चलती लॉन्ग, क्योंकि रियल चीजों का एग्जिस्टेंस है, रील का एग्जिस्टेंस नहीं है।
सो बिलीव इन रियल नॉट इन रियल। ओके, वो आज ही न्यूज़पेपर में था, बहुत सारे बच्चों की उसमें रिसर्च था, उसमें लिखा हुआ था कि रील रील देखकर बच्चे ऐसे हो गए, शॉर्ट्स देखकर उनकी सोच बहुत अलग हो गई। फॉर एग्जांपल, वो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना कि बच्चों में इतना पेशेंस भी नहीं बचा कि वो 30 सेकेंड का भी रील पूरा देखे, वो 10 सेकेंड में उसको स्क्रॉल कर देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, तो आई यू वी दे के साथ हमें एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है। आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव कब बोलते हैं? जब बात को फिनिश में बताना हो। अगर वहां पे एक्शन डू आ जाए तो डू का थर्ड फॉर्म बनाना, जो आपके लिए डन बनता है। तो ऐसा बनेगा, आई हैव डन, यू हैव डन, वी हैव डन, दे हैव डन। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, इट इज 7:30 या 8 o'clock। उस समय मेरी मदर मेरे पास आई पूछने के लिए कि बेटा योगा हो गया क्या तेरा? तो देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में फिनिश, डन, कंप्लीटेड में जब क्वेश्चन बनाते तो हैव और हैज से बनाते। ये तब बनाते हैं जब उस काम को करने का समय है, जब जिस काम को करने का समय है और ये कंफर्मेशन लिया जा रहा है कि वो काम उस समय हो गया है क्या, तब क्वेश्चन आपका बनता है हैव और हैज से। तो मेरी मदर मुझे सुबह मॉर्निंग में 7:30 8 पे पूछ रही है कि बेटा योगा हो गया तेरा, तो मेरी मदर में से पूछेगी हैव यू डन योगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरी मदर को पता है कि मैं हर संडे अपने रूम को साफ करता हूँ, डू अप द रूम। आई डू इट एवरी संडे, मैं हर संडे करता हूँ। अब संडे का दिन था और मेरी मदर ने मुझसे पूछ लिया, हो सकता है मदर ने मेरे को करते हुए देख भी लिया हो, पर रूम साफ करने में टाइम भी लगता है, 1-1.5-2 घंटे लगते हैं। तो आधे घंटे बाद मेरी मदर मेरे से आके पूछ रही कि बेटा तेरा रूम हो गया साफ? तो ऐसा बोलेगी, हैव यू डन अप द रूम। ऐसा भी बोल सकते हैं, हैव यू मेड द रूम टाइडी। मैंने यस आई हैव डन, नो आई हैव नॉट डन। थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे तो आपका जो हैव है वो क्या बन जाएगा? हैज। दैट्स इट, ऐसा बनेगा कि सर ही हैज डन होमवर्क, ही हैज डन योगा, ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। जॉब का मतलब ओनली वो नहीं, किसी काम को आपने किया तो वो इट्स वन काइंड ऑफ जॉब। बोलते ना कितनी बार टीवी में कमेंट कि कोई डांस शो है फॉर एग्जांपल, और वहाँ किसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वहाँ जो बैठे हुए जज होते हैं वो उस समय बोलते हैं यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब वो वहाँ हैव क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उस बात को वहाँ इफेक्ट में बोलते हैं, वो रिसेंट उनके सामने हुई है, तो पास्ट नहीं बोलेंगे यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, यू हैव डन अ फैब्युलस जॉब, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो आप इसे बनाइएगा, देखिएगा अच्छे से। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ाई है जो आप लोग को बता। अब आपको और भी जगह यूज में आएगा, तो ये आपको बनाते आना चाहिए। क्वेश्चंस बनाइए, इनके साथ टॉपिक्स बनाइए। कोई भी सेंटेंस अगर आप बना रहे हो फॉर एग्जांपल और वहाँ कोई एक्शन नहीं और आपको ज़रूरत पड़े तो वहाँ बनाइए। जैसे आपको एक टॉपिक पूछना है कि सर आपको क्या करना पसंद है, तो ऐसे बोलेंगे व्हाट डू यू लाइक टू डू। सर आप क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू। अब यहाँ डू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या था कि आपको क्या करना पसंद है, तो इसमें भी कुछ करने का जिक्र हुआ है। अब आपके पास यहाँ एक्शन तो है नहीं, तो करने की बात हुई, तो कुछ भी एक्टिविटी जब करने की बात होती है और कोई एक्शन नहीं होता तो फिर डू एक्शन को वहाँ यूज़ करके सेंटेंस बनाते। मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डू से बनाकर बताऊंगा। इस वीडियो को मैं इतना ही शॉर्ट रखता हूँ क्योंकि वो जो बात मैं पढ़ाना चाहता हूँ अगर वो पढ़ाऊंगा तो लगभग ये वीडियो होगा मोर देन 1 hour, और मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट in a new video, and thank you for watching, thank you for supporting, and keep liking the videos, keep sharing the videos, and please अच्छे से सीखिए। My dream is to make you a good and great speaker. इट मीन्स मेरा जो ड्रीम होता है बच्चों से लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर एक बार इंग्लिश सीख रहा है तो एक बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कितनी बार मैं ऐसा देखता हूँ कि व्यक्ति 2-2, 3-3, 4-4 बार कोर्स कर रहा है और वो भी उसमें स्पोकन। चलो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो दैट मे बी ए डिफरेंट थिंग, बट कोई स्पोकन कोर्स कर रहा है और 3 से 4 बार कर लिया उसने, वो 1 साल से सीख रहा है, देयर इज नो नीड, देयर इज नो नीड। जैसे ये तो मैं अभी रिसेंटली आज सुनना ध्यान से, आज हो रहा है 22 January।
आज 22 जनवरी है, 22nd ऑफ जनवरी है, 22nd ऑफ सितंबर को मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। टुडे वी हैव कंप्लीटेड 4 मंथ्स, आज हमने 4 महीने पूरे कर लिए। तो अभी जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जैसे स्टार्टिंग से जो देख रहे हैं, तो उनको कैसा हो रहा है कि उनको हर वीक में 3 वीडियो मिल रहे हैं, 3 वीडियोस। पर अब कोई व्यक्ति अगर जुड़ रहा है तो उसके पास तो बैक टू बैक है ना, जैसे ऑलमोस्ट 50 क्लासेस होने वाली, मुझे लगता है ये मेरा 49 नंबर का वीडियो होने वाला है। अब उसको तो क्या मिल रहा है, रोज मिल रहा है। अब जिस दिन चैनल पे 80-90 वीडियो हो जाएंगे, उसको तो व्यक्ति को नॉन स्टॉप 3 महीने में सीखने को मिल जाएगा ना, वो 3 महीने में कंप्लीट कर सकता है। एक वीडियो एक दिन का देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।